आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। कला संस्कृति एवं युवा विभाग, पर्यटन विभाग एवं शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय केसरिया महोत्सव का आगाज डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा के शंखनाद से प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में उनके शंख की दहाड़ से लोगों के मन में भक्ति भाव झकझोर कर रख दिया। इससे पूर्व बिहार सरकार के प्रभारी मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत सरकार और बिहार सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि केंद्र ने जो बजट पेश किया है उससे किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों को काफी फायदा होगा। वहीं उन्होंने बिहार सरकार के विकास कार्यों की सराहना की और उनके कार्यकाल की व्याख्या किया। और सुने हमारे चैनल के माध्यम से क्या कह रहे हैं मंत्री सुनील कुमार। में आप सभी का स्वागत है। मुख्यतः हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं कि बजट 2025 जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शिता को परिलक्षित करता है और उनके उद्देश्य को कि सबका विकास सबका साथ इस बजट में समाहित है। और जो बजट पेश किया गया दोनों सदनों में हाल ही में, उसमें मुख्यतः आपने देखा होगा कि किस तरह से मध्यम वर्ग को राहत दी गई इनकम टैक्स में, किस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण और अधिक हो, उसमें ज़ोर दिया गया है कि किस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूत किया जाए ताकि पूरे देश की प्रगति और तेज़ी से हो सके, आर्थिक व्यवस्था और सुदृढ़ हो सके और जो विकास की गति है उसमें तेज़ी आए और विकास का फ़ायदा समाज के हर वर्ग को पहुँचे। विशेष करके जो हाशिए पर हैं, जो किसान हैं, जो मज़दूर हैं, जो मध्यम वर्ग है, सभी को इसका फ़ायदा मिले। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी इस बजट की प्रशंसा की है और बिहार पर विशेष निगरानी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया है कि यहाँ पर बहुत ऐसे स्कीम्स लाए जाएं जिससे बिहार को खास करके फ़ायदा हो। जैसे मखाना बोर्ड का गठन किया गया है, उसके अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था जो कोसी क्षेत्र में की गई है उससे 50,000 हेक्टेयर का फ़ायदा होगा किसानों को सिंचाई से। इसके अतिरिक्त शिक्षा में भी आपने देखा होगा कि IIT पटना को अतिरिक्त राशि दी गई है ताकि उसका विस्तार हो सके, वहाँ रिसर्च बेहतर तरीके से हो सके। मैं हाल ही में वहाँ कन्वोकेशन में गया था केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ और वहाँ काफ़ी खुशी है छात्रों में और वहाँ के सभी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं कि इतनी बड़ी राशि उसे मुहैया कराई गई है। इसके अतिरिक्त बिहार को जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट उसका भी जिक्र किया गया है और जो बिहटा एयरपोर्ट है उसका भी विस्तार होगा ताकि बिहार की कनेक्टिविटी और अधिक बढ़ सके। इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी बिहार को मिलेगा कनेक्टिविटी। तो पहले से भी आप जाने कि किस तरह से दरभंगा एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट, आगे चल के भागलपुर में भी एयरपोर्ट होगा। इस तरीके से आप देखते हैं कि हर क्षेत्र में विकास की गति बढ़ी और निश्चित रूप से बिहार पर विशेष ध्यान दिया गया है। और इसके अतिरिक्त जो मांग हमारी शिक्षा विभाग ने भी किया था, खास करके कॉलेजों के को किस तरीके से और उनका ग्रेड बढ़ाया जा सके, उसमें संसाधन जुटाए जा सके, तो रूसा इत्यादि में भी 300 करोड़ से ज़्यादा रुपए मिले हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि आम जन की प्रतिक्रिया भी यही है और कहना है कि बजट काफ़ी अच्छा है और रोज़गार पर भी ध्यान दिया गया है और हर क्षेत्र में ध्यान दिया गया है। और निश्चित रूप से इस बजट से लोगों के हाथ में कुछ और पैसे रहेंगे, इनकम होगी। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि बिहार पर तो विशेष निगरानी है माननीय प्रधानमंत्री की और बिहार का विकास जो हो रहा है उसमें और गति आएगी।
कांग्रेस तो इस खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।